बच्चों एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 10वां प्रश्न 7.2 का, जिसके जो निर्देशांक है वो इसी क्रम में ये है, a 3,0, b 4,5, c -1,4 और d -2,-1। मेरी बात सुनो सारे बच्चे, मैं पहले ये समचतुर्भुज बना लूं। देखो मैंने ये समचतुर्भुज बनाया। समचतुर्भुज सदैव इस शेप में बनाते हैं बच्चों, ताकि उसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हुए दिख जाएं। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। समचतुर्भुज का बच्चों क्षेत्रफल है ना, वो होता है 1/2 गुना विकिरणों का गुणनफल। सभी बच्चे ध्यान से सुने, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 गुना विकिरणों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, विकिरणों का गुणनफल। तो बच्चों सबसे पहले देखो हम इसके विकिरण ज्ञात कर लें। मैं पहले बी डी विकिरण ज्ञात कर लूं। ये देखो बी डी विकिरण का मतलब बी और डी के बीच की दूरी। बी डी विकिरण का मतलब क्या हुआ, बी और डी के बीच की दूरी। बी देखो कितना है 4,5, डी कितना है 2,-1। तो अब बी डी दूरी सूत्र से भुजों का अंतर माइनस कोटि का अंतर। भुज कितना है यहाँ -2, यहाँ कितना है 4 का होल स्क्वायर। कोटि कितनी है यहाँ -1 और 5, -1 और 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। 36 और 36 हो गए बच्चों 72। और 72 को लिख सकते हो 72 के, वैसे तो 72 का मतलब होता है बच्चों 6√2 इकाई, 2 मात्रक का स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर या मात्रक का स्क्वायर। मेरी बात सुनो, आपको समझ में नहीं आया ना 72 है, तो 72 को देखो मैंने ऐसे गुणनखंड किया है 36, फिर 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया 1। तो देखो 1 तो 2 बन गया, 1 है 3 बन गया, 2 के जोड़े बन गए ना। तो 1 तो दुआ ले लिया, 1 तिया ले लिया, 2 तिया 6 तो बाहर आ गया। इस 2 का जोड़ा नहीं बना, ये अंदर ही रह गया। ठीक है, तो पहला विकिरण तो आ गया बी डी 6√2। अब मैं इसको लिख रहा हूं यहां, बी डी आपके पास आ गया 6√2। बी डी 6√2 मात्रक स्क्वायर। अरे सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा, मात्रक ही आएगा। क्षेत्रफल थोड़ी ज्ञात कर रहे हैं हम, दूरी ज्ञात कर रहे हैं। अब बच्चों दूसरा विकिरण ज्ञात करो, ए और सी के बीच की दूरी। ये देखो ए और सी के बीच की दूरी। तो बच्चों ए कितना है ध्यान दीजिए 3,0 और सी कितना है -2,-1। तो आ गया ए सी x2 -x1, -2 में से 3 घटाएंगे, 2 और 3 का स्क्वायर और -1 में से 0 घटाएंगे, -1 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया -2 -3 -5 का स्क्वायर और इधर आ गया -1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 + 1 26। ए सॉरी बच्चों, ये मैंने निर्देशांक गलत ले लिए, -1 और 4 है यहाँ। दोबारा करता हूं, तो ए सी आ गया x2 -x1, -1 में 3
-1 और 3 का होल स्क्वायर, और फिर आ गया 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -1 -3 -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 और 16 हो गए 32, और 32 का मतलब हो गया 4√2 मात्रक। तो अब देखो बच्चों, इतना प्रश्न करने के बाद मैंने दूसरा विकिरण भी याद कर लिया। मैं यहाँ लिखता हूँ दूसरा विकिरण 4√2 AC 4√2 मात्रक। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने लिख रखा है 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। तो 1/2 और विकिरण कितना है पहला 6√2, दूसरा कितना है 4√2। तो बच्चों देखो 1/2, 6 को 4 से गुणा हो गया, 6 गुणा 4, √2 को √2 से गुणा हो गया, कितना गया 2, 2 से 2 कट गया, यानी 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो आंसर है आ गया। इस प्रकार से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। वैसे एक और भी तरीका है बच्चों करने का, मैं आपको बात बताऊं। इधर देखिए आप ये समचतुर्भुज तो आपके पास है, आप इसका कोई एक विकिरण खींच लीजिए। जैसे मैंने मान लो ये विकिरण खींच लिया, ठीक है। अब त्रिभुज इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ज्ञात कर लीजिए, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, यही आंसर है आएगा।